काबिल मज़म्मत और तशवीशनाक है। और उस वाक़े के ऊपर तमाम क़यादत वो किसी भी पार्टी की हो, उसने उसकी मज़म्मत भी की है और उसके हक़ाइक़ को सामने लाने के लिए जो भी मुमकिन इक़दामात हो सकते हैं वो लेने की बात की है। और सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब ने इस हवाले से जो है वो मज़म्मत भी की और कहा कि सूबे के साथ जो भी ताउन किया जा सकता है वो किया जाएगा। लेकिन और हमने यकीनन हम सब तशवीश में मुब्तला हुए और हमने दुआए खैर की कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को किसी ऐसे सानिए से महफूज रखे कि जहाँ पर किसी लीडर के साथ जो है ऐसा कोई वाक़या पेश आए। लेकिन इन रिटर्न क्या हुआ? इन रिटर्न ये हुआ कि चंद ही 2 घंटे बाद हार्डली जो है वो एक सियासत शुरू हुई, जो पीटीआई का एक वतीरा है कि उनको हर चीज़ पे सियासत करनी है और वो लाशें ढूंढ रहे होते हैं, वो जख्म ढूंढ रहे होते हैं, किसी तरह उनको एक कतरा खून मिल जाए, ये उसके साथ भी वो काम चला लेते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जो है वो एक बहुत ही मजमूम कोशिश की। इमरान खान साहब के, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए, कि इमरान खान साहब के जो चंद जख्म थे छोटे छोटे, उनके ऊपर सियासत करने की और उन जख्मों को बेचने की एक बहुत मजमूम कोशिश की। और जब उनके ये चूंकि डिजिटल दौर है, मीडिया का दौर है, इसमें कोई चीज छुपाए नहीं छुप सकती, कोई कितनी भी कोशिश करे नहीं छुप सकती। और जो कुछ वहां पर हुआ उस वाक़े के दौरान, उस तमाम के क्लिप्स और फुटेजेस जो हैं वो मीडिया के ऊपर चलने शुरू हो गए थे। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मीडिया ने जो है उस वाक़े को सही तौर पर सामने लाने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया कि वहां हुआ क्या। और फिर इनके अपने एक वर्कर ने, इब्तिसाम नामी लड़का है, उसने उस हमलावर को पकड़ा और पकड़कर जो है वो पुलिस के हवाले किया। अब ये बड़ी मजे की बात यह है कि उस हमलावर को ही एट उसी टाइम पर घंटे 2 घंटे के बीच में शहबाज गिल हो, फलाना हो, उन सब ने हमलावर को पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये तो हमलावर ही नहीं है, ये तो वो बंदा ही नहीं है जो है, जो वहां पर जो है वो था। वो उसने को कोट वोट पहना हुआ था, जाहिर है जब उसको लोगों ने मारा या जब उसको पकड़ा गया तो वो उतर गया होगा, मे बी, आई डोंट नो। मतलब इनके लोगों ने खुद ही वहां उसको पकड़ा और वो इब्तिसाम लड़का जो है वो खुद मौजूद है ग्राउंड के ऊपर, के उसने बताया कि ये वो आदमी है। और उस आदमी ने एक एतराफी बयान रिकॉर्ड कराया। ये भी मैं आपको बता दूं कि एतराफी बयान जो है कानून के तहत वो लेना जरूरी होता है, लेकिन उसको लीक करना जरूरी नहीं होता। अब आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, परवेज लाई साहब की मर्जी के बगैर वजीराबाद, गुजरात, ये तमाम इलाकों के अंदर जो है चिड़ी पर नहीं मार सकती और ऊंचा सांस नहीं लिया जा सकता परवेज लाई की मदद और आशीर्वाद के बगैर। वो जो वीडियो बयान है वो लीक हुआ, उसका भी सारा जो कसूर है वो वफाकी हुकूमत पे डाला। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि 3 लोग जो है, वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर दाखिला और एक जो सरकारी एक फौजी अफसर हैं, उनका नाम लिया गया कि जी वो इस साजिश में जो है वो इन्वॉल्व हैं। अब मैं कौम के सामने 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट हकाइक रखना चाहती हूँ। ये क्यों जरूरी है ये पीटीआई के लिए कि जब वो लॉन्ग मार्च के लिए या किसी उसके लिए निकले, इनको लाशों की जरूरत पड़ती है। पहले अरशद शरीफ की लाश बेच रहे थे, अब इमरान खान साहब। देखिए, मैं इस मौके पर कोई सख्त बात नहीं करना चाहती थी, जो कलसूम नवाज साहबा के साथ किया गया वो याद है, आज भी नहीं भूलेगा। जो मियाँ साहब की बीमारी के साथ उन्होंने मजाक बनाया वो आज भी याद है, वो नहीं भूलेगा। लेकिन चंद सवालात हैं जो मैं जरूर मीडिया के तवज्जुह से आम आदमी तक पहुंचाना चाहती हूँ। पहला सवाल यह है कि इनके अपने बयान ही नहीं मिलते, इनकी अपनी गोलियों की तादाद नहीं मिलती, इनके अपने जो है वो इमरान खान के जख्म ही नहीं मिलते। आज तक ये नहीं बता सके कि इमरान खान को गोली लगी है, गोली के फ्रेगमेंट्स लगे हैं, उनको लगा क्या है और उनके कितने जख्म हैं। एक तरफ कहते हैं जख्म है, दूसरी तरफ प्लास्टर चढ़ा देते हैं। मैंने चूंकि खुद क्रिमिनल लॉ पढ़ा हुआ है, सो जो जख्म होता है उसके ऊपर प्लास्टर तो लग ही नहीं सकता। पहली बात, वो जख्म गल जाएगा, वो जख्म रह नहीं सकता। सो ये जो इमरान खान साहब ने
मेडिको लीगल जो कराया है उसके ऊपर बहुत संगीन सवालात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। मेडिको लीगल की कानून के तहत, क्रिमिनल लॉ के तहत उसकी चंद शराइत हैं जिसको पूरा करना ज़रूरी होता है। मेडिको लीगल कोई सरकारी अस्पताल में सरकारी जो ड्यूटी अफसर होता है, जिसको मेडिकल लीगल ऑफिसर कहते हैं, वो किया करता है। इमरान खान के केस में यास्मीन राशिद साहिबा ने जनाह अस्पताल से 3-4 लोगों की टीम बनाई और उस टीम को जो है वो लेकर वो खुद शौकत खानम गई और वहां पर भी मेरी इतलात के मुताबिक और कुछ मीडिया में रिपोर्ट भी हुआ है कि एक लेडी डॉक्टर जो है उनको सिर्फ अंदर जाने की इजाजत मिली, बाकी तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो बाहर बैठे रहे। किसी के सामने वो मेडिको लीगल नहीं हुआ। फिर इमरान खान साहब के जो टेस्ट हैं वो किसी सरकारी अस्पताल से नहीं हुए। इमरान खान साहब तो निजाम बदलने आए थे ना। इमरान खान साहब दूसरों को ताने मारते थे, आप एक अस्पताल नहीं बना सके जहां आपका इलाज हो सके। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आप कोई एक अस्पताल सरकारी जो है और फिर 4 गोलियां लगने के बाद उनका 1-1.5-2 घंटे के अंदर लाहौर पहुंचना, स्टेबल हालत में होना, ये वाकई मोजज़े से कम नहीं है। लेकिन उनके लोग जिद है, उनका वो लोग जिद है कि आप मान लें उनको कोई गोली नहीं लगी, उनको कोई मिसाइल लग गया है, कोई टैंक तोप का गोला लग गया है। और अभी जो उन्होंने एफआईआर के अंदर जो एफआईआर दर्ज कराने के लिए जो उन्होंने मतन भेजा है, मैं अभी आपके सामने वो भी जरूर पढ़ना चाहती हूँ, उस पर बात करनी है। अब प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान साहब, अब आपने देखा कि कल उन्होंने जो डिजिटल लॉन्ग मार्च है उसका ऐलान किया है। डिजिटल लॉन्ग मार्च होगा और जो इनकलाब है वो भी ऑनलाइन जो है वो दस्तयाब होगा, इनकलाब ऑनलाइन आएगा। और इमरान खान साहब का ये जो पूरा सिनेरियो है, और उन्होंने कहा कि वो 10 से 14 दिन के अंदर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आप डेट का अंदाजा लगाइए कि आज से 10 से 14 दिन कितनी डेट बनती है। इमरान खान का जो कतई मतलब पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से नहीं है, वो मान चुके हैं कि इलेक्शन 10 महीने के बाद होने जा रहे हैं। अब ये सारा जो तमाशा है, इनके एमएनएस की जो है वो ऑडियोज आ रही हैं कि फलानी सड़क बंद करो, फलाना हमें जो है वो सड़कें बंद करनी है, हमने एक तमाशा, एक फितना क्रिएट करना है इस मुल्क के अंदर। और वो फितना काहे के लिए है? वो एक तैनाती रोकने के लिए है। वो तैनाती तो ये नहीं रोक पाएंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान को आईने पाकिस्तान के तहत चलना है। मैंने कई दफा कहा, आईने इमरानी मुल्क में नहीं चलेगा, वो नहीं चल सकता। और इमरान खान को आर्मी चीफ नहीं चाहिए, एक बुजदार चाहिए। इमरान खान सरदार नहीं लगा करते आर्मी चीफ। आर्मी चीफ एक मुल्क का, एक फौज का सरदार होता है और उस होता है वो वैसा जो आईन के मुताबिक तय किया है। इसके अंदर जो रेफेल का जवान, उसके आपने 2 देखे हैं। एक स्टेटमेंट उसने बेचारे ने मासूमियत में उसने सवाल पूछा, उसने सच्ची सच्ची बता दिया। उसने कहा कि हाँ मैंने ड्रेसिंग की थी और जो घुटने से थोड़ा नीचे छोटा सा जख्म था जिसको मैंने ड्रेसिंग की है। अब उस रिजवान के बयान को भी एक और बयान आ गया है जिसके ऊपर रिजवान बेचारा जाहिर है जिस प्रेशर का वो शिकार है, जिस तरह से उसके साथ किया गया होगा। और मोहन सलाई साहब ने बाय द वे वो जो उसका वीडियो है वो सोशल मीडिया पे डाला है जिसके ऊपर वो मुकर गया। वो कह रहा है मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता। मुझे समझ नहीं आती कि ये ऐसी कौन सी बात है जिसकी पर्दादारी है। आपको अगर जो यकीनन हम मानना चाहते हैं आपके ऊपर अगर कातिलाना हमला हुआ है, वो कातिलाना हमला एक बंदा एक्सेप्ट कर रहा है और हम आपको रोकते थे। इमरान खान साहब आपको रोकते थे, आपको कहा करते थे इस तरफ मत जाएं, ये मजहबी लाइन को टच मत करें। आपको इस्लामी टच देने का शौक ही बहुत है, आपको हर बात पे इस्लामी टच देना है, आपको हर वक्त शिर्क की एक नई डेफिनेशन लेके आनी है। जो आपको मानेगा, जो है वो नहीं मानता वो शिर्क करता है। आप हमेशा जो है वो जो उसने बयान दिए मैं रिपीट नहीं करना चाहती क्योंकि मैं इस मजहबी कार्ड के खिलाफ हूं। और ये जितनी नफरत इस मुल्क के अंदर जो है वो फैला दी गई है, मजहबी कार्ड इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करना हो ना। हमारे लीडरों के घरों पे हमले हुए हैं, एहसन इकबाल साहब को गोली लगी है, हमारे नवाज शरीफ साहब के ऊपर स्याही फेंकी गई थी। हमसे ज्यादा इस तकलीफ का किसी को अंदाजा नहीं है। इसी बात से डराते हैं। जावेद लतीफ साहब जो है वो आपको इसी बात से डराते थे। मैंने कई दफा कहा कि खुदा का हाथ जोड़ के कहा कि आप जो है, मैंने हाथ जोड़ के कहा इस तरफ मत जाए, ये गलत कर रहे हैं। आपको जो समझा रहा है कि इस्लामी टच दे, ये इस्लामी टच मत दें। और फिर जब आप इस्लामी टच देते हैं आप गलत बोलते हैं, आप गलत कहते हैं। ना आपको पैगंबरों की तादाद का पता होता है, ना आपको जो है वो शिर्क की डेफिनेशन का पता है। आप अपनी डेफिनेशन फरमा रहे हैं और आप मजहबी टच इस्तेमाल कर रहे हैं। मत करें, ये मत करें। लेकिन आपने किया और उसके बाद अब आप बजिद हैं कि इसको एक साजिश तस्लीम कर लिया जाए। और साजिश तस्लीम करने के बाद जो है वो आप ये मान ले कि इमरान खान के खिलाफ जो है बहुत बड़ी साजिश हुई है। कि मैं इमरान खान सबको बता दूं कि पाकिस्तान की तारीख जो है वो बड़ी
एविडेंट है इस हवाले से। साजिश जब होती हैं या अगर किसी लीडर को मारने का प्रोग्राम होता है फिर गोलियां टांगों में नहीं लगती, और हमलावर मजहबी जुनूनी नहीं होता, फिर वो कोई और तरह के हमलावर होते हैं जैसे बेनजीर भुट्टो के लिए हुए थे। अब ये जो जुबैर नियाजी साहब ने 3 पेज का उनका एक एप्लीकेशन का मतन उन्होंने जो है वो मेरे सामने आया है। अब इसके ऊपर पहला पेज तो उनका जो है वो टोटल सियासी एफआईआर, इमरान खान बड़े पॉपुलर हो गए, उन्होंने बहुत जलसे कर लिए, वो ये हो गया वो हो गया। मैं इसमें आपका टाइम जाया नहीं करूंगी। मैं सेकंड पेज जो है ना इमरान खान साहब का, जहां से वकूआ वो कहते हैं शुरू कैसे हुआ। मैं चूंकि क्रिमिनल लॉयर हूं और हम सबसे पहले जब क्रिमिनल जो है वो केस आर्ग्यू करते हैं तो सबसे पहली जो चीज होती है वो एफआईआर होती है। और आज तक इमरान खान साहब अपनी बेख्तियारी का रोना रोते हैं। मैं पहले भी मेरे पास, मैं वजीर आजम था, मेरे पास इख्तियार नहीं था, लेकिन मैं चिमड़ा रहा 4 साल जब तक आपको निकाला नहीं गया। और अब भी वो कह रहे हैं कि मुझे इख्तियार ना मिला मैं अगली दफा हुकूमत भी लूंगा। और अब भी जो है, लेकिन वो पंजाब हुकूमत में वो इख्तियार नहीं है, लेकिन वो चिमटे रहना चाहते हैं क्योंकि उसका हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करना है, उसके वसाइल इस्तेमाल करने हैं, फरा गोगी के, बाजी पिंकी के केसेस खत्म कराने और जो इनके मामलात हैं जमीनों पे कब्जे के वो करने हैं। सो इसलिए वो हुकूमत जो है वो नहीं है। अब इसके ऊपर जो सिर्फ 3 लाइनें आपको सुनाना चाहती हूँ, और इन 3 लाइनों में एक चीज कॉमन होगी जो मैं आपको बताऊंगी। इसके है कि जैसे इमरान खान साहब जो है फ्रंट पर जोश अवाम से खिताब किया तो अचानक चेयरमैन को टारगेट करते हुए इन्हें जान देने की वजह से इल्जाम लगाया एक ने मुसल्ला पिस्टल हमारा नामालूम सामान जो है वो मुसल्ला आतिशी ने करीब आकर सीधी फायरिंग शुरू कर दी जो इमरान खान की दाई टांग की पिंडली, दाई रान और बाई टांग पर लगे, जिससे वो शदीद मजरूब होकर गिर पड़े। फायरिंग का सिलसिला जारी रहा और मुख्तलिफ अतराफ से फायरिंग बदस्तूर जारी रही। जो फायरिंग का रुख इमरान खान चेयरमैन पीटीआई कंटेनर पर मौजूद लोगों की जानिब रहा, जो शदीद फायरिंग के नतीजे में चट्ठा की टांग और दाई टांग, यूसुफ की बाई टांग, इमरान फारूक की दाई टांग के पर हमलावर के फायर लगे। अब इस तमाम चीजों में एक चीज कॉमन है जो है टांगे, और टांगों के ऊपर फायर लग गए और वो टच करके जो इस्लाम से बात शुरू होती गोली के टच पे आ गई है और वो गोली जो है वो टच करके गुजर गई। अब इमरान खान साहब की जो मेडिको लीगल उन्होंने कराया है वो कतई तौर पर कहीं पर भी काबिल कबूल नहीं है कानून के तहत, क्योंकि जो क्रिमिनल लॉ की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसको पूरा नहीं करता। ये फरमाइशी एक मेडिको लीगल कराया गया है। इमरान खान साहब को क्या अमर माने है, वाकई उन पर फायरिंग हुई है, हम तो मानने को तैयार हैं, ये खुद मानने को तैयार नहीं, इनको खुद को ही शक है, इनको खुद को ही शुबा है, नहीं मान रहे कि इमरान खान पे फायरिंग हुई है। और अगर इमरान खान पे कातिलाना हमला हुआ तो उसका सियासी फायदा उठाने की बजाय, उसके ऊपर सियासत करने की बजाय आप उसको उसकी तहकीकात होने देते, आप उसको सामने आने देते हैं, काइट सामने आ जाते हैं, नहीं रहते, रुक नहीं सकते। और लेकिन ये कि मुझे इसके ऊपर इमरान खान फिर खेल गए हैं, पहले साइफर पे खेले, उसके बाद जो है वो अवाम के जज्बात से खेले, और आज जो है वो अपने जख्मों पे खेल रहे हैं। जख्मों पे पता नहीं कितने हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अभी तक हमने तो जो एक लीगल रिपोर्ट होती है हमने नहीं देखी, हमें नहीं मालूम कितने जख्म हैं। और फ्रेगमेंट्स हैं जो हमें कहा जाता है, अब फ्रेगमेंट्स जो है वो जख्म नहीं होता। इसके ऊपर मैं अब क्या कह सकती हूँ, हाँ वो भूल गया मुझे, फैसल जावेद के मुंह पे गोली लगी, ये मैं नहीं कह रही, यकीन मानिए मैं पढ़ के सुना देती हूँ, ये लाइन भी बड़ी जरूरी है, सॉरी मेरे से स्किप हो गई। हाँ, उमर फारूक की बाई टांग में लगा, उसके बाद दाएं हाथ पर लगा, फिर जो है वो साथ खड़े हुए सेनेटर फैसल जावेद के चेहरे पर एक फायर लगा। चेहरे पर फायर अल्लाह ना करे किसी के लगे, चेहरे पे फायर जब लगता है तो इतना सा जख्म यहाँ गाल पे नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद माशाल्लाह सेहतमंद है बहुत फैसल जावेद साहब, बहुत खून निकला, उनकी खून को अल्लाह करे उनकी जो जितनी भी खून की कमी हुई है वो जो है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। और ये तमाम जो मामलात हैं, इसके बाद इमरान खान साहब ने का जो आज कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब के ऊपर एफआईआर करने का जो है दर्ज करने का हुक्म दिया है, जो बहुत बेहतर है। रियासत की मुद्दत में जो है वो इमरान खान के खिलाफ जो ये कातिलाना हमला हुआ है इसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और इतने दिनों जो डिले होती है
ये मुल्ज़मान के काम आती है। मैं पूछना चाहती हूँ, आप मुल्ज़मान को फ़ायदा क्यों देना चाहते हैं? अगर वाक़ई आप पे कातिलाना हमला हुआ है, तो एफआईआर में डिले मुल्ज़मान के हक में जाएगी। लीगल की जितनी डिस्क्रिपेंसीज़ हैं, वो मुल्ज़मान के हक में जाएंगी। आपका जितना ये डिले है, जितने ये आप मामलात हैं, ये सब मुल्ज़मान के हक में जाएंगे। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको मुल्ज़मान से इतनी मोहब्बत क्यों है? आप उनको बचाना क्यों चाह रहे हैं? आप इसकी तहकीकात करके मुल्ज़मान को सजा क्यों नहीं दिलाना चाहते? या फिर मकसद ये है कि इसको इस्तेमाल करके आपको कुछ और मकासद हासिल करने हैं, जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपने 10 से 14 दिन तक आपने इस्लामाबाद पहुंचना है। तो ये जो इस्लामी टच के साथ साथ आप गोली टच आपने दिया है, ये बहुत काबिल मुजम्मत है। इमरान खान साहब की ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके अपने घर वालों के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके सपोर्टर्स के लिए और मुल्क के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान दोबारा किसी ऐसे साने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन आपसे गुजारिश है कि सानियात पर खेलना छोड़ दें। हर चीज़ खेलने के लिए नहीं होती। हर चीज़ जो है, मैं फिर आखिरी सवाल मेरा ये है कि मौज़म जिसको कहा जाता है, जो हमारी भी इत्तलात है, मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं, मौज़म को जो है वो बड़े बोर की गोली लगी है, जो ऊपर से चलाई गई, गार्ड ने चलाई। वो गार्ड आज तक जो है वो शामिल तफ्तीश हुआ? क्या वो असला जो है वो अभी तक कब्जे में लिया गया? जिसका जवाब है नहीं। सिर्फ इमरान खान को गोली टच कर दी तो बहुत बड़ा जो है वो गुनाह हो गया, ठीक है, मान लिया, अजाब हो गया। लेकिन वो मौज़म मरा है, 3 बच्चों का बाप था, उसको आपके गार्ड ने गोली मारी है ऊपर से, क्योंकि हकायक यही कहते हैं। और अगर नहीं है तो वो असला और जो है वो corroborate हो जाएगा, बड़ा आसान होता है। गोली जो है वो किस असले से निकली है, ये पता लग जाता होता है रिपोर्ट्स के अंदर। उसको शामिल तफ्तीश होने दे, पता चल जाएगा मौजम को गोली किसकी लगी। ये नहीं हो सकता कि आप अपने जख्मों को जो है वो एक जख्मों को नासूर बनाकर आप इस मुल्क की जड़ों में बैठ जाएं। ये नहीं हो सकता, इसको नहीं होना चाहिए। और मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो एफआईआर में डिले है, आज वफाक ने भी, आपकी इतला के लिए, कि आज वफाक ने भी एक खत लिखा है हुकूमत पंजाब को, और उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि रियासत की मुदीयत के अंदर जो है वो फौरन एफआईआर दर्ज की जाए, ताकि तहकीकात का आगाज हो सके। अभी वो मुल्जम जितने दिनों से इनके पास बगैर एफआईआर के है, वो भी इलीगल है। आप मुल्जिम को बगैर एफआईआर के इतने दिन जो है रिमांड हासिल किए बगैर आप नहीं रख सकते। आपने रखा हुआ है, आपने आपने एक तमाशा और एक पैनिक क्रिएट किया हुआ है। इस तरह आपके मसले हल नहीं होंगे इमरान खान साहब। आप इस तरह किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। और हम चाहते हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी जिंदगी दे, और आप जनरल इलेक्शन के अंदर जो है वो नवाज शरीफ साहब की क़ियादत में जो है वो हमारी इलेक्शन कैंपेन का मुकाबला करें, और उसके बाद अवाम जो फैसला करेगी, ये तो वो भी नहीं मानेंगे। मैं आज कह रही हूँ आपको, कोई फैसला इनके खिलाफ आ जाए ये नहीं मानेंगे। इनके हक में आने वाले फैसले सब आइन और कानून की बालादस्ती होते हैं। इनके खिलाफ फैसला आ जाए तो गाली गलौज शुरू हो जाता है। सो मैं समझती हूँ कि एफआईआर को फौरन दर्ज होना चाहिए रियासत की मुदीरियत के अंदर, और उसकी साफ और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान का अपने जाती मकासद के लिए, अपनी जाती सियासत के लिए जो है वो इन जख्मों का इस्तेमाल करना, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो अनारकी की जो है वो एक पूरी एटमॉस्फेयर को क्रिएट करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इसके ऊपर रियासत जो है वो अपना रोल अदा करेगी। थैंक यू जी। जाएंगे कि वो आपकी जो वफाकी हुकूमत है वो इलेक्शन का ऐलान कर दे और मुल्क में जो है वो, और ये क्या इसकी भी गारंटी है कि नया आर्मी चीफ अगर आएगा तो क्या समझते हैं कि इलेक्शन जल्दी हो सकेंगी? देखिए, पहले तो एक बार फिर पे मुझे इतराज है, एक बार फिर वो कामयाब कैसे होंगे? पहले कितने कामयाब हो गए थे जो वो आप एक बार फिर कामयाब हो जाएंगे? पहले भी वो नाकाम और नामुराद ही रहे, अब भी नाकाम और नामुराद रहेंगे। ये जरूर है कि मैंने कल परसों देखा फवाद चौधरी साहब का एक सोशल मीडिया पे, जब वो जो है वो कुफरान में से थे, जब वो कुफर के उसमें थे, जब वो इमरान खान के साथ नहीं मिले थे, तब का एक क्लिप चल रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि इमरान खान को इदारों को ब्लैकमेल करने और उनको डिक्टेशन देने की आदत है। सो इमरान खान साहब जो है वो अब जो है एहसान फरामोशी करते हुए, जिस शख्स ने उसको कहां से कहां पहुंचा दिया उसको, और जो कोई आने वाला है उसको ब्लैकमेल करके अंडर प्रेशर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझती वो फौजी क्या जो अंडर प्रेशर हो जाए। उसमें ये बताइएगा, मैं बात पूरी, एक मिनट प्लीज बात पूरी कर दूं। और दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि इलेक्शन मिल जाएगा, हरगिज नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इमरान खान साहब की किसी सियासी वावेला को
किसी सियासी अदाकारी को से मरऊब पाकिस्तानी हुकूमत तो और पाकिस्तान की आवाम नहीं होते। अब 2-4 हज़ार बंदा उनके साथ चल रहा है, तो बाकी 21 करोड़ और 99 लाख और पता नहीं कितने हज़ार लोग जो हैं वो इमरान खान की सियासत को जो है वो एंडोर्स नहीं करते, तो इसी को जमहूरियत कहते हैं। तो उसमें ये बताइएगा कि देखने में ये आ रहा है कि पंजाब में जब भी कोई वाकया हुआ तो परवेज ने फौरन नोटिस दिया, उसकी एफआईआर हो गई। ये इतनी भारी एफआईआर क्यों परवेज लाई के लिए साबित हो रही है कि अभी तक 3 दिन गुजर गए, वज़ीर आज़म पंजाब जो है वो तो तहरीक इंसाफ में है परवेज लाई, तो वो एफआईआर परवेज लाई क्यों नहीं होने दी? इसका जवाब तो एफआईआर करने वाले और ना करवाने वाले दे सकते हैं, लेकिन ये बात तो दुरुस्त है अपनी जगह पर कि एक इतराफी बयान के बाद जो इतराफी बयान के बाद फरमाइशी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती और ना कानून उसकी इजाज़त देता है। और इमरान खान जो है वो मैंने जैसे कहा कि अगर वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं इस एफआईआर के ऊपर, तो वो उसका उसका जो वो भी वही होगा हाल जो सानहा मॉडल टाउन की एफआईआर का हुआ था। उसमें आपको याद है वफाकी और सूबाई कैबिनेट की तमाम लोगों को बीच में डाल दिया गया था, जिसको बाद में डिस्चार्ज कर दिया गया और कहा कि ये सियासी बुनियादों पर इनके नाम डाले गए थे। सो इमरान खान वही खेल दोबारा खेल रहे हैं, तो ज़ाहिर है ट्रेनिंग पुरानी शायद उनको याद आ गई है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैडम ये बता दें, आप बार बार जो है ना जोर दे रही हैं कि रियासत की मुद्दईयत के अंदर कोई पर्चा होना चाहिए। जब एक कंप्लेंट आ गई मुद्दई की, उसके ऊपर क्यों नहीं होना चाहिए पर्चा? क्योंकि जो कंप्लेंट है वो मेला फाइडी के ऊपर है। देखिए, जब भी कोई जुर्म होता है उसके पीछे उसका मेंजरिया भी देखा जाता है कि आपके ये इसका मकसद क्या था। अब अगर मकसद जो है उस एक वाक़े को एक सानहा बनाकर अपनी मर्जी के पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की जाएगी तो यकीनन वो नहीं हो सकती। और कानून के तहत जब एक इतराफी बयान मौजूद है तो उसको डस्टबिन में नहीं डाला जा सकता। आपको वो कह रहा है मैंने किया है, आप उसको डस्टबिन में डाल दें। इमरान खान जो यू टर्न लेने के माहिर है, जो झूठ बोलने की पीएचडी की है जिस आदमी ने, जो हर बात पे झूठ बोलता है, उसके झूठ पे आप बिलीव करके आप जो है वो आप तीन इस मुल्क की आला शख्सियात जो है उन पे एफआईआर कर दें। ये कहाँ होता है? ये कौन से मुल्क में होता है? अच्छा मैडम ये बताइएगा कि हुकूमत को कैसे पता चला कि ये महिला फैदी है और किसी पे बिलावजह इल्जाम लगाया जा रहा है? प्रूव होगा तो चीजें सामने आएंगी। और वजीर आजम और वजीर दाखिला पर अगर एफआईआर हो सकती है तो कौन है जो कानून से मावरा है जो उनके खिलाफ नहीं हो सकती? और दूसरा मेरा सवाल है कि मरियम नवाज शरीफ साहब ने 6 नवंबर को वापस आना था, क्या डिले हो गया और वापसी नई तैनाती के बाद? देखिए, पहली तो बात यह है कि अगर तो वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर दाखिला और किसी और अफसर के ऊपर अगर ख्वाहिश के ऊपर एफआईआर कटानी है तो वो नहीं होती भाई, वो नहीं हुआ करती। आपने तहकीकात, यही मेरा सवाल है, तहकीकात के बगैर इल्जाम कैसे लग गया? आपने तहकीकात कर ली थी कि आपने इल्जाम लगा दिए 3 लोगों के ऊपर? एक वजीर आजम है इस मुल्क का, एक वजीर दाखिला है, एक फौजी अफसर है, आप उसके ऊपर इल्जाम लगाना चाहते चूंकि मैंने पॉइंट स्कोरिंग करनी है, चूंकि मैंने एक जो है वो एक नरेटिव दोबारा मैंने खेलना है, साइफर पे खेलते खेलते आप एफआईआर पे खेलना चाहते हैं तो सॉरी, हर चीज इस लाडले को खेलने के लिए नहीं दी जा सकती। और जहां तक मरियम साहबा की वापसी की बात है, मुझे इस बारे में अभी इल्म नहीं है, मेरा ख्याल है कि शायद उनको कुछ दिन और लग जाएंगे। ये बताइएगा कि गवर्नर हाउस जो है वो वफाकी इलामत होता है, उस पर पहले भी चढ़ाई हुई, वहाँ पर आग भी लगाई गई और वहाँ पर लोग चढ़े भी। अब फिर आज एक का जो है ना वो एहतजाज की कॉल दी गई है, फिर यही कुछ होगा। पुलिस तो प्रोटेक्शन फराहम नहीं कर रही, विफाक इस हवाले से क्या कर रहा है? जी, मेरे ख्याल है विफाक का राब्ता हुआ है गवर्नर साहब के साथ, और अगर पुलिस अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेगी, वैसे पुलिस की भी मुझे मतलब कमाल है, जिनकी वर्दियों पर लानत भेजी गई है, जिनके आईजी को जो है वो मतून किया गया है, वो बेचारे अब किस मुंह से इनको सिक्योरिटी देंगे? और उन्होंने बयान तो जारी कर दिया था बड़ा, लेकिन उस बयान के बाद उनका रिएक्शन क्या है ये देखने की बात है। क्या चंद शरपसंदों के जो है वो उसके ऊपर मुल्क के अमन अमान को छोड़ा जाएगा? नहीं। सो इस मामले में वफाक के साथ बातचीत हुई है गवर्नर हाउस की, और अगर पुलिस ने उनको सिक्योरिटी ना दी तो फिर वफाक अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। मैडम क्या आइंदा हर एफआईआर तब दर्ज होगी जब रियासत मुतमईन होगी कि इल्जाम सही है या गलत? ऐसे ही होता है भाई, हमेशा ऐसे ही होता है। एफआईआर जो है जो जब एफआईआर दर्ज कराई जाती है तो उसमें ये जरूर देखा जाता है। देखिए, हर एफआईआर इमरान खान ने जो है वो सियासी मकसद के लिए तो दर्ज करानी नहीं है, या उन्होंने करानी है तो सिर्फ इसीलिए करानी है, उनके यही मकसद हो सकते हैं। सो इमरान खान के जो जख्म है उनका बिल्कुल उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। उनके ऊपर कातिलाना हमला अगर हुआ है जो टांगों पे गोलियां लगने से था, वो जो है उसका जरूर तहकीकात होनी चाहिए।
लेकिन ये नहीं हो सकता कि इमरान खान को खेलने के लिए जो है वो आप वजीर आजम, वो दाखिला और इन सबको जो है इमरान खान के आगे फेंक दें कि लो बेटा इसके साथ खेलो। ये जो है, ये इमरान खान बहुत बाइज्जत शख्स हैं, तो बाकी लोग भी बाइज्जत हैं, उनके खिलाफ भी तहकीकात नहीं हुई थी। इमरान खान के कहने पे आप बिलीव कर सकते होंगे, हम तो बिलीव नहीं करते। हमने ये मकाम नहीं कहा है कि केपीके में और पंजाब में जो हालात हैं उस पर गवर्नर राज देना चाहिए। आप समझते हैं कि गवर्नर राज देना चाहिए? देखिए, ये यकीनन आइन में एक ऑप्शन लिखी तो है, और ये हालात और वाक़यात के मुताबिक जो है वफाक ने डिसाइड करना होता है, तो बिल्कुल अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। मासूमाना सवाल ये है कि बाज़ अफ़वाहें गर्दिश कर रही हैं, बाज़ अफ़वाहें गर्दिश कर रही है कि हुकूमत जो है वो उनके टेन्योर ख़त्म होने से कुछ दिन पहले एक्सटेंशन दे रही है आर्मी चीफ को। आपकी एवेल्यूएशन आपकी नहीं, मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात बल्कि एडवांस डेट में दे बहुत दी गई शुक्रिया है। जी, ये बहुत शुक्रिया। मैडम ये फरमा दें जैसे आर्मी जी आप जब आपको क्लियर हो गया, आपने कहा कि इमरान खान का मकसद क्लियर हो गया है कि उसका मकसद इलेक्शन नहीं है, आर्मी चीफ की तैनाती को रोकना है। जब आपको क्लियर हो गया है कि उसका मकसद ये है और आप मुल्क को करना चाहते हैं, तो आप उस तैनाती को फौरन करके सारा ये मामला ही खत्म कर दें। दूसरा ये फरमाइए, जो FIR लेट हुई है, FIR नहीं हो रही, जिस तरह पंजाब हुकूमत एक अंडरस्टैंडिंग के तहत नहीं ली जा रही, इसी तरह क्या अंडरस्टैंडिंग के तहत FIR भी नहीं होती? देखिए, पहले तो बात ये है कि आपके सवाल के अंदर आपने तो हमें ये कह दिया कि हमें सरेंडर कर देना चाहिए। लाडला जो मांगे उसको खामोशी से हमें चुप से दे देना चाहिए। भाई मैं आप बात कर लूँ, इमरान खान ये चाहते हैं वैसे कर दिया जाए, ऐसा होता नहीं है। हमेशा जो अपॉइंटमेंट है वो अपने टाइम पे हुआ करती है और अपने टाइम पे ही होगी। इमरान खान साहब अपना मामला जितना मर्जी करते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और FIR क्यों नहीं हो रही, क्लियर नहीं हुई, इसका सवाल जो है वो परवेज इलाही साहब से करें मेरी बजाय। थैंक यू।